हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंजुरेशन की। आपका ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है बच्चों। यहां पे ना आपको कुछ भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूले हैं पुद्दू पुद्दू, उसको देखना है। साथ ही साथ यहां पे बस आपको छोटी छोटी चीज, क्या कह रहा हूं, छोटी छोटी चीज, पुद्दी चीजें आपको बस दिमाग में रखना है बच्चों। और फिर क्या करोगे, आप सारे क्वेश्चन यूं धड़ल्ले पैर मारोगे, हाथ मारोगे, एकदम हलवे की तरीके से हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन को बस जरा छोटा सा पुद्दू सा क्वेश्चन रहेगा, उसको बस आप समझ गए ना, उसका मतलब समझ गए ना, मेंजुरेशन ना ऐसे हलवे की तरीके से हो जाएगा ना। आप जानते हो क्या कहोगे, कोई भी क्वेश्चन ले आओ मेंजुरेशन का, हम ऐसे ही लगा देंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको प्यार हो जाएगा मेंजुरेशन से। ये इतना अच्छा चैप्टर है। बस इसको समझने के लिए कुछ चीजें आपको दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। और वो ना आज हम इस चैप्टर में आपको इतने अच्छे से समझा देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इतना मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। और एक चीज बताएं, आपकी जो दो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड मतलब क्या, जो पुरानी है एनसीईआरटी, उसमें क्या है, एक चैप्टर है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ठीक है ना। वो आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। और अब सीधे हम लोग आए हैं यहाँ पे मेंजुरेशन पे। देखो मैं सच बताऊं, आपने मेंजुरेशन अपने क्लास 7th में भी पढ़ लिया था, 7th में ही पढ़ लिया था। मैं बता रहा हूं आज जो पढ़ोगे ना, वो यहाँ पे सारी चीजें पिछली वाली यूज होंगी पिछली वाली चीजें, ठीक है ना। स्टार्ट करें चैप्टर या ना करें, ये बताओ। स्टार्ट करें? अरे सर जी आए हो तो स्टार्ट करके ही जाओगे, काहे हमसे पूछ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ, चलो बच्चों देखो, मेंजुरेशन में नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है ये बताओ। मेंजुरेशन का होता है, देखो मेंजुरेशन को हिंदी में अगर मैं कहूँ, हिंदी में कहा सर जी, इंग्लिश में बताओ हैं। देखो मेंजुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मेजर करना। मेजर करना सर, ये क्या होता है? मेजर करना, मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, मेजरमेंट का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, इसका मतलब होता है माप या नापना। क्या होता है? नापना। क्या सर जी, क्या नापने वाले हो? चलो बताते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। आप लोगों ने क्लास 7th में, 8th में तो हो ही क्लास 8th में आपने कुछ पढ़ा था, ये रेक्टेंगल कुछ पढ़ा होगा, कुछ स्क्वायर पढ़ा होगा, कुछ स्क्वायर नहीं है सर जी, स्क्वायर नहीं है सर, ये क्या बता रही हूँ, स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर नहीं स्क्वायर पढ़ा होगा, कुछ सर्किल टाइप पढ़ा होगा, हाँ। और इनकी कुछ नन्ही मुन्नी, एक रोम्बस भी हो सकता है, शायद पढ़ा हो। अगर ना ही पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा डालेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। कुछ इस तरीके के शेप्स पढ़े थे आपने। क्या शेप्स पढ़े थे? सर जी मेरे को नहीं पता है, आप बताओ सीधा। ठीक है, टेंशन ना लो बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, जब हम पढ़ा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेने का, सारा टेंशन हमको दे दो, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके से पढ़े थे आपने, बट अभी इनके चीजों पे नहीं आएंगे, इस चैप्टर के ऊपर आएंगे कि यहां पे हम लोग पढ़ने वाले क्या है। देखो बच्चों, यहां पे हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 चीजें पढ़ेंगे। ध्यान से अपना कान नाक सब कुछ खोल के बैठ जाओ। 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? ध्यान से देखो, वो क्या है? एक है, हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर पढ़ेंगे। दूसरा है अपना एरिया पढ़ेंगे, और तीसरा है अपना वॉल्यूम पढ़ेंगे। ये होता क्या है अभी बताते हैं, टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। देखो मान लेते हैं ये आपका हाथ है। क्या सर जी हाथ है? देखो ये मैं मान लेता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। ये है आपका हाथ, या फिर आपका मुक्का ले लेते हैं। सर जी मुक्का लो, मजा आ जाएगा सर जी। ये आपका मुक्का एकदम 2.5 किलो हाथ वाला, ठीक है ना। ये है आपका मुक्का, ठीक है ना, ये है आपका मुक्का यहां पे बना। अब मैं आपसे अगर कहूं कि भैया
आपका जो मुक्का है ना बड़ा सॉलिड एकदम भारी है, भरकम है, ठीक है ना। बट आपने इसको किसमें बनाया, 2D में बनाया, 2D। मुक्का ले यार, रहने दे, छोड़ दो सर जी मुक्का मतलब यार ढंग से समझाओ यार, क्या मुक्का ले लेते हो, ठीक है ना। यहां पे आप पढ़ोगे पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, सिर्फ दो ही चीजें पढ़ने वाले हो, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। यहां पे रब करने वाली सिस्टम कहां गया भाई, कहां रख दिया भाई लोग, चलो ये है हमारे पास रखा, चलो इसको मैं रब करता हूं, ये चीज मैं रब करता हूं। तो मेजरेशन का मतलब समझ में आ गया, मेजरमेंट होता है बस, इसका और ज्यादा नहीं, मतलब नापना पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, यहां पे मैंने बताया आपका पेरीमीटर पढ़ोगे, एरिया पढ़ोगे, वॉल्यूम, बस और कुछ नहीं पढ़ना है अपने को और कुछ पढ़ना ही नहीं है। इस चैप्टर में यही 3 चीजें पढ़नी है। पेरीमीटर क्या होती है, इस शेप की, उस शेप की, अलग अलग शेप दिए रहेंगे आपको, अलग अलग शेप दिया रहेगा। क्या बोल रहा हूं भाई, ये शेप वेप का होता है सर जी, ढंग से बताओ भाई। देखो 2 तरीके की चीज हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, वो क्या है, एक 2D 2 डायमेंशनल और एक 3D। सर जी ये क्या होता है रे, ये 2D 3D का होता है सर, 2D 3D क्या होता है। चलो 2D 3D पे आते हैं, ध्यान से सुनना, इसको रब करते हैं, ठीक है ना। ये जो सारी चीजें मैंने अभी बनाई थी ना अभी, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है ना। देखो 2D 3D क्या होता है, ध्यान से सुनना, 2D 3D क्या होता है, ध्यान से। अभी देखो ये चीज भूल जाओ, ये पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये टेंशन ना लो, अभी बताते हैं, टेंशन ना लो। 2D 3D क्या होता है इसको समझो। 2D होता है बच्चों, 2D होता है बच्चों, आप पढ़ के रखे हो, जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल ले लूं, रेक्टेंगल ले लूं, इनके सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशन, SION, 2 डायमेंशन होते हैं, ओनली 2 डायमेंशन। वो क्या होता है, एक होता है लेंथ, इनके अंदर से 2 ही चीज पाई जाती है, लेंथ और ब्रेथ पाई जाती है। जबकि अब ये काफी, ये चीज तो आप कहोगे सर ये तो अपने को पता है, ये क्या बता रहे हो हैं, ये गधों वाली चीज ना बताया करो मेरे को, है ये गधों वाली चीज बताते सर, आप गधे हो क्या है, डायमेंशन। तो बच्चों ये गधों वाली चीज अगर आप पढ़ लोगे ना, वो सर जी क्या है गधों वाले, गधों ये चीज चेंज करो, चलो गधों नहीं, ये इंटेलिजेंट वाली चीजें हैं, ठीक है ना, ये इंटेलिजेंट वाली चीजें हैं। अगर आपने ये इंटेलिजेंस अपने दिमाग में डाल लिया कि 2D में लेंथ और ब्रेथ होता है, 3D में 3 चीजें होती हैं, क्या होती सर जी, क्या होती रे, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, और ये होती है अपनी लास्ट वा होती है, कौन बताएगा, ई होती है हाइट, ई होती है हाइट, ई होती है हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइटा होती है, क्या होती है, हाइटा होती है। चलो यहां पे, हाँ चलो अब देखो प्यारे बच्चों, 2D और 3D का मतलब समझ जाओ आप, उसका फील ले लो आप, फिर आप सब कुछ कर डालो, फिर आप सब कुछ कर डालो। ध्यान से देखना बच्चों, ये है अपनी लेंथ, ये है अपनी ब्रेथ। अब अगर मैं पन्ना लूं, यहां पे कहीं पन्ना वन्ना है, अरे पन्ना है भाई, ये देखो यहां पे कुछ है अपने पास, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कुछ चीज मैं अपने आपके सामने दिखाता हूं, ये देखो, ये अगर मैं इसको, अरे भाई साहब कहां घूम रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये ध्यान से देखना, ये देख रहे हो आप, ध्यान से देखो बच्चों, ये इसके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, वो क्या है बाबू, वो है इसके पास, एक है लेंथ, एक है ब्रेथ। यही चीज इसके पास, यहां पे भी एक लेंथ और वही चीज है यहाँ पे। इसकी कोई ऊंचाई है, सर जी ऐसे कर दो ना, ऊंचाई बन गई, नहीं बच्चों ऊंचाई नहीं है, इसके पास सिर्फ 2 ही चीजें हैं, या तो लेंथ है या तो ब्रेथ है। देखो, एक तो ऊपर जा रहा है, एक पिछू जा रहा है, अग्गू जा रहा है, नहीं जा रहा, अग्गू जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो 3 चीजें होनी चाहिए 3D बनने के लिए, एक तो ऊपर जाए, मतलब ऊपर जाए, एक पिछू जाए और एक अग्गू जाए, ठीक है ना, पिछू जाए, ऊपर जाए, अग्गू जाए, समझ में आ रहा है? 3 चीज होनी चाहिए। बट यहां पे देखो, ध्यान से इसको देखो, ये क्या जा रहा है, ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड है, सर जी ये पिछू जा रहा है, देखो ध्यान से, ये हमारी उंगली पीछे जा रहा है, और ये क्या है, अग्गू जा रहा है, या फिर आप पिछू मान सकते हो, कुछ भी मान लो। ये जो होती है ना बाबू, ये होती है अपनी लेंथू, क्या होती है, लेंथू नहीं सर जी, ये लेंथ होती है बाबू, ये होती है लेंथ, ठीक है ना, और ये होती है अपनी ब्रेथ होती, क्या होती है, ब्रेथ होती। जिनके पास 2 चीजें होती हैं, अब देखो हाइटू क्या होती है, हाइटू अगर ये ऊपर जाता और अगर नीचू जाता, अगर ऊपर जाता और अगर नीचे जाने के बाद अगर कुछ मिल रहा होता,
तो वो हाइट भी हो जाती, वो उसकी हाइट मान ली जाती। बट इसके पास सिर्फ दो ही चीज हैं, एक है लेंथू, एक है ब्रेथू। ठीक है, अरे सर जी थू मत करो। देखो 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 बच्चों, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। अगर दो चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन सरफेस, क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, टू डायमेंशन में दो ही चीज होती है, लेंथ ब्रेथ, हाइट नहीं होती। इसीलिए देखो यहां पे प्यारे बच्चों, ये है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पास सिर्फ दो ही चीज होती है, एक होती है उसके पास बाबू, एक होती है बाबू उसके पास लेंथ होती है, और एक होती है बाबू उसके पास ब्रेथ होती है। क्या होती रे बाबू? ब्रेथ होती। बट जब भी हम लोग 3D की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? 3D की। अब 3D मैं आपको कैसे बताऊं, अभी रुको मैं एक बॉक्स लेके आता हूं, 3D बताता हूं आपको, मजा आ जाएगा। हाँ तो बच्चों आपके लिए मैं बहुत ही बड़ा वाला डिब्बा लाया हूं, बहुत बड़ा डिब्बा लाया हूं, ये देख सकते हो। आपको ये आज ना मेंसुरेशन इतने अच्छे से समझा देंगे ना कि मैं बता रहा हूं जिंदगी भर याद रहेगा और बड़े मजे तरीके से कर लोगे। देखो ये है, आराम से बजाएंगे सर जी, आराम से बजाएंगे, मजा आएगा सर जी, बजाओ अच्छे से। मजा आ रहा सर, मजा आ रहा सर, साथ लगाओ, मजा आ रहा है। अरे ठीक है, बहुत मजा ले लिया। अब देखो ध्यान से, और कह रहे हो सर मुझे भी दो, मैं भी बजाऊंगा इसे। ठीक, चलो उठाओ, अब बजाना कम करते हैं, चलते हैं इधर आते हैं। अब देखो यहां पे अपना क्या है, लेंथ है, यहां पे ब्रेथ है। ये तो बात होती है कि 2D की बात होती है। 2D समझ में आया कि नहीं आया सर? सर फिर से बनाओ, चलो ठीक, बजाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे आपको। देखो बाबू मैंने क्या बताया था कि अपना क्या, अब ये पन्ने से समझाते हैं, अब पन्ने से समझाएंगे आपको कि टुडुआ क्या होता है। 2D क्या होता है, जी के पास क्या हो, लेंथवा हो। लेंथवा का मतलब क्या हो, ये देख रहे हो कितना पतला है बाबू, कितना पतला है, कितना पतला है ये, हाँ कि ना, कितना पतला है। इस पतलेपन की वजह से ही क्या होता है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, इसके पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। देखो ना, सिर्फ एक ही चीज है, लेंथ है, ब्रेथ। इसकी ऊंचाई कुछ पता चल रही है, इसकी ऊंचाई कुछ पता चल रही है, इसकी नीचे कुछ हाइट है या ऊपर कुछ हाइट है? नहीं है बाबा। तो जो ये होते हैं इस तरीके के जो शेप होते हैं ना, ये क्या होते हैं बाबू, जितने भी शेप, सुनते रहो, जितने भी शेप आप यहाँ पे इस पे बना रहे हो ना, यहाँ पे हाँ 3D में ही बना सकते हो, वो अलग बात है बाबू, ठीक है ना। तो ये, अच्छा ये बताओ ये है क्या, ये बस इतना बता दो, जिसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो वो क्या होते हैं 2D। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? चलो अब देखो, अब आते हैं अपने किसके पास, 3D पे। 3D मतलब 3 डायमेंशन। इसमें लेंथवा, ब्रेथवा और हाइटवा दोनों आ जाता है। अब आ जाते हैं अपना बॉक्स पे, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखो बाबू, अगर यही पन्ना ले लें, सर जी पन्ना फिर से आ गया, अगर मैं इस पन्ने को इसका बेस मान लूं, ये जो पिच्छू नीचू वाला देख रहा हूं ना, ये पोर्शन, अगर मैं इसको पन्ने से छिपा दूं तो मैं मान लेता हूं ये पन्ना है, नीचे लगा हुआ है, बट पन्ने के पास तो लेंथ ब्रेथ है, बट ये इतना मोट कहां दिख रहा भाई? क्योंकि इसके पास क्या आ गई बाबू, हाइटिया आ गई। क्या आ गई? हाइटिया आ गई। क्या आ गई? हाइटिया। सर जी सही से बताओ, ये होती है। अब इसके पास क्या आ गया? हाइट आ गया। आ गया ना। अब जब इसके पास हाइट आ गया तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है बच्चों 3D शेप। क्या बन जाता है? 3D। अगर उसके पास 3 डायमेंशन आ गए, ये है, अब देखो ध्यान से सर जी, इसकी ये देखो ना, ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी, ये क्या है बताया था मैंने, ये थी लेंथवा। ये क्या थी? लेंथवा। ये क्या है? पिच्छू जा रहे हैं, ये है ब्रेथवा। क्या है? ब्रेथवा। ये देख रहे हो, उंगली जा रही है पिच्छू, ये ब्रेथवा, ये है लेंथवा। हाँ कि ना। और ये जो मैंने बताई ना ऊंचाई, हाँ कि ना, ये क्या हो गई? ये क्या होगी? हाइटवा। तो ये 3 चीजें जब हो जाती हैं तो अपना ये क्या बन जाता है? अपना क्या बन जाता है? 3 डायमेंशन वाला क्या हो जाता है बताओ ना? शेप बन जाता है। क्या बन जाता है? शेप बन जाता है। और वो शेप किसी भी तरीके का हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ये बॉक्सवा बन गया। हाँ कि ना। अब ये बॉक्सवा आप में से काफी लोग बता सकते हैं भाई साहब ये क्यूब है, क्यूबाइड है, क्या है? तो नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपके लिए मैंने बहुत सारी चीजें लेके आया हूं, इस तरीके के काफी बॉक्स लेके आया हूं। तो ये वाला एक तरीके का शेप हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, दूसरा लेके आया हूं आपके लिए। ये देखो, आहा क्या बात है सर जी, आज तो एकदम मजा आ जाएगा सर। अब देखो ध्यान से, ये जो नीचे देख रहे हो, नीचे वाला, आहा ई वाला, ई को मान लेते हैं प्लेनवा। क्या मान लेते हैं? प्लेनवा। अब ये क्या सर जी ढंग से बताओ हैं, ये है प्लेन। सर जी पढ़ाने में मजा तो आपको आ रहा है,
तभी ये सब कर रहे हो। चलो अब ये है नीचे वाला प्लेन, इसके पास क्या है, सिर्फ लेंथ वा, क्या है लेंथ। अब देखो सर ये लेंथ नहीं, इसको मान लो ना, ये मजा आ रहा है ना सर जी इसको ले लो, नहीं देखो ये वाला है लेंथ, ये है सामने आपके जो मान लेते हैं ये लेंथ वा है, और ये जो पीछू जा रहा है ये ब्रेथ वा है, ये लेंथ वा ये ब्रेथ वा और ये है हाइट वा। देखो ना हाइट वा कितना बड़ा है आगे ना, तो इसके पास तीन चीजें आगे का, लेंथवा, ब्रेथवा, हाइटवा, इसीलिए देख लो ना, ये देख लो ना कितना सॉलिड है। अब इसके अंदर देखो हथवा भी गायब हो जा रहा है, ये देखो आयरन मैन बन गया, धाए धाए आगे ना, देख रहे हैं इसके अंदर कुछ अंदर शेप भी है, ये देख लो ना इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ शेप भी है, इसीलिए मेरा हथवा चला जा रहा है, इसलिए मेरा हथवा अंदर घुस जा रहा है। अब पता है ये जो अंदर जितनी स्पेस होती है, इस स्पेस को देखो ना, अंदर हथवा चला गया, तो ये जो अंदर स्पेस अंदर पूरी भरी हुई है, इसको जानते हो क्या कहते हैं, इसे वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अंदर जो स्पेस है ना, स्पेस, हाँ कि ना, उसको क्या बोलते हैं बाबू, उसको कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं, वॉल्यूम, ठीक है ना। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, तो इसको कहते हैं वॉल्यूम। तो अब मुझे हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना। अब पेरीमीटर का मतलब जानती हो क्या होता है। अब देखो एक और दो शेप लेके आया हूं, ये है अपने पास एक पतलू सा देख रहे हो ना, ये पतला, अब धीरे धीरे पतला, देख रहे हो ना, मैं बहुत गंदी जगह से लेके आया हूं आपके लिए सब, ठीक है ना। मतलब रखा हुआ था, कबाड़ में रखा हुआ था, सब उठा के लाए हैं भाई, सबसे मांग के लाए हैं, भैया दे दो, भैया दे दो, भैया दे दो, पढ़ाना है भैया दे दो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ई के पास क्या है, इतनी बड़ी लेंथ हुआ है, ये बाल किसका है रे, बाल किसका है रे बाबा, सबको निकालो रे सर जी, ये सब कहां से लेके आए हो। अब देखो ये है क्या, ये है क्या अपना लेंथ, ये है अपना लेंथ, ये पिछू वाला ब्रेथ, और ये देखो छोटकी सी हाइट, क्या है, छोटकी सी हाइट, समझ रहे हो ना। तो हाइट भले ही छोटकी हो, छोटा वाला बॉक्स है ना, तो छोटा वाला बॉक्स की छोटी वाली हाइट, समझ में आएगी। अब ये देखिए ये भी हाइट हो सकती है, ये भी हाइट हो सकती है। क्वेश्चन जो दे देगा ना वो हाइट मान लेंगे, क्वेश्चन जो दे देगा वो हाइट मान लेंगे, क्वेश्चन जो दे देगा वो ब्रेथ मान लेंगे, क्वेश्चन जो दे देगा वो ही हम लोग ब्रेथ मान लेंगे। ये नहीं है कि हाइटवा बहुत बड़ी रहती है, हाइटवा छोटी भी हो सकती है, लेंथवा बड़ी भी हो सकती है, लेंथ छोटी भी हो सकती है, बट जो क्वेश्चन बोल देगा कि हाइट इतनी बड़ी है तो उसको वो मान लेंगे, ब्रेथ इतनी बड़ी है वो मान लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि लेंथ ब्रेथ हाइट बड़ी रहे, हाइट बड़ी रहेगी हमेशा, ऐसा कुछ नहीं। हाइट बड़ी हो सकती है, लेंथ बड़ी हो सकती है, ब्रेथ बड़ी हो सकती है, हाँ कि ना, समझ में आ गया। अब ये हो गया आपका, तीन चीजें हो गई। अब देखो ये देखो एक और लेके आए आपके लिए, ये देखो ना बड़का एकदम तगड़ा वाला, हाँ कि ना, ये देखो ना मस्त तगड़ा दिख रहा कि नहीं। तो ये क्या होगी, नीचू वाला साइड, ये जो नीचू वाला साइड देखो ना, ये अगर ये इस तरीके से है, देख लो, ये है अपना लेंथ, ये है अपना ब्रेथ, ये है अपना लेंथ, ये है अपना ब्रेथ। तो ये जो ऊपर, ये जो सामने देख रहे हो ना, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। इसको अगर मैं 5 सेंटीमीटर मान लूं और नीचू वालू को 3 सेंटीमीटर मान लूं, तो ये 5, ये 3, इसी तरीके से ये भी 5 हो जाएगा, ये वाला, ये भी 5 और ये भी 3, तो 5 3 8 और ये भी 5, 8 5 13 3 16, हाँ कि ना। तो 16 सेंटीमीटर का ये देख रहे हो ना, लेंथ ब्रेथ, ये मिला के क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अरे छोड़ो ये सब क्या हम बता रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो ना, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये बॉक्स है। बॉक्स के अंदर क्या है अपना, ये क्या है 3 डायमेंशन में बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, ये देखो ना, ये ब्रेथ हुआ, ये लेंथ हुआ, ये हाइट हुआ। अब समझ में आ गया होगा सर, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। अरे अपना मार्कर किधर रख दिया भाई, मार्कर किधर रख दिया भाई, हाँ मार्कर मिल गया, चलो मार्कर मिल गया, मेरे पास 2 मार्कर मिल गया। अब देखो आराम से देखते हैं, यहाँ पे आपको 2D समझ में आ गया, आपको 3D का मतलब समझ में आ गया, मतलब उसको मिल जाएगी क्या, हाइट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, हाइट। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है, इसमें ब्रेथ होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि अगर ध्यान से देखना कि एक बंदा है, एक बाबू है, यहाँ पे आप ही ले लेते, आप बाबू हो, यहाँ पे मस्त बाबू, आप क्या किए, यहां से चलना शुरू है, इसके, अब क्या करिए, इसको आप मेजर करना शुरू करो। अगर मैं इसको कहूं ये 5 सेंटीमीटर है
और ये भी ये 3 सेंटीमीटर यहां से लेके इस वाले, अब मान लेते हैं इसे ए पॉइंट, इस वाले बिंदु को मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को बी पॉइंट मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं। ठीक है ना। अब आप यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए और यहां से फिर इस वाले यहीं पे आ गए, इस वाले पॉइंट ए पे फिर से आ गए। मतलब आप घूमने करने निकले हो, घूमने निकले हो शाम को या सुबह सुबह आप निकले हो मॉर्निंग वॉक के लिए, आपका घर यहां पे है और यहां से घूमते 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 यहां पे फिर से आ गए आप। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना 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 ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया है आपने, मतलब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो आप ट्रेवल किए हो ना यहां से लेके यहां तक, तो यहां ये 5 सेंटीमीटर थी, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये अपनी 3 हो जाएगी। तो ये जो कवर किया है ये क्या है आपकी लेंथ है, क्या है लेंथ। तो यहां से कुछ स्टार्ट करोगे, ये होगी लेंथ, यहां से फिर यहां जाओगे कुछ लेंथ आप करोगे, फिर यहां से यहां जाओगे कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, यहां से यहां जाओगे तो कुछ डिस्टेंस करोगे। तो ये जो होती है ना, इको कहते हैं, जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, हाँ कि ना, किसी भी शेप या किसी भी ऑब्जेक्ट, हाँ कि ना, कि जो ये होता है, ये जो डिस्टेंस कवर करते हो आप, ये डिस्टेंस अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है अपना पेरीमीटर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर होता है। तो ये जो आप मैं बता रहा था कि यहां से लेके यहां तक 5 है, यहां से लेके 3 है, यहां से लेके 5 है, यहां से लेके 3, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर। क्या है, पेरीमीटर, वो क्या है, पेरीमीटर। ठीक है ना। और एरिया क्या होती है प्यारे बच्चों, एरिया होती है बच्चों रीजन। क्या होती है, जो रीजन। अब क्या करूं मैं, अब मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। ये मैं मान लेता हूं ये कोई फील्ड है आपकी, हाँ कि ना, ये कोई फील्ड है आपकी, ठीक है ना। अरे सर जी ढंग से, सर जी सही से बताओ, सर जी ढंग से। देखो बच्चों, कहाँ गया अपना पन्ना, कहाँ है, हाँ अपना पन्ना कहाँ है, ये है अपना पन्ना, हाँ कि ना। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, किसी टेबल पे मैं ऐसे रख देता हूं, किसी टेबल पे मैं ऐसे रख दूं, टेबल छोड़ो, ये लो मैंने इस पे रख दिया, मैंने इस पे रख दिया, ठीक है ना, मैंने इस पे रख दिया है, ऊपर रख दिया है। अब ये जानते हो, ये जो एरिया घेर रहा है, ये जो एरिया, इसके ऊपर जितने ऊपर, नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में आ रहा सर, ढंग से बताओ सर, ढंग से बताने का, अपने को बड़ा वाला लेने का सर। अब देखो, ये पेपर है, ये जो पेपर है मैं इसके ऊपर रख दे रहा हूं, रख दिया। अब रखने के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो एरिया कवर करेगा, अब देख रहे हो ना, सिर्फ अब ये पूरा ये सब है ना, ये एरिया नहीं है। जितना पेपर ये कवर कर रहा है, जितना पेपर ये कवर कर रहा है, इस ऊपर वाली जो सरफेस जो कवर कर रहा है, वो क्या है, इस पेपर का एरिया है। एरिया मतलब जितना रीजन ये पेपर क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, उतना क्या है, ये एरिया है। क्या है, एरिया है। समझ में आया क्या, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, चलो। तो ये है एरिया। तो एरिया आपको पता चल गई क्या होती है एरिया। अब देखो, ये देख रहे हो ना, ये होती है एरिया, ये होती है अंदर का माल होता है यहां से, ये जो देख रहे हो ना ऊपर वाला, ये जो इधर एरिया था, नहीं समझ में आया सर। देखो हर शेप की, देखो ध्यान से देखना, ये देख रहे हो ना, ये जो शेप बन रहा है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, हाँ कि ना, ये वाला पोर्शन लो, इसका एक फेस ये है और इसका पीछे वाला एक फेस ये है, ये एक फेस है और ये देखो ये भी एक फेस है और नीचे वाला भी एक फेस है। और देख रहे ना कि कितने डुप्लीकेट फेस है, बताओ। एक ये वाला एक फेस हो गया, इसके पीछे वाला एक फेस हो गया, तो 2 हो गए। बट पेयर कितने हो गए, एक पेयर आगे पीछे का हो गया, हाँ कि ना, वो एक पेयर हो गया ये, हाँ कि ना। और दूसरा क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा क्या, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो एक और पेयर मिल गया हमको। पेयर का मतलब 2 होंगे फेस सेम। और कौन से बचा, एक ऊपर वाला बचा और एक नीचे वाला बचा, हाँ कि ना। तो एक पेयर ये हो गया, हाँ कि ना। तो कितने पेयर हो गए, किसी भी क्या अपने पास अगर 3 डायमेंशन कोई शेप है, तो उसके पास कितने पेयर फेसेस होंगे, फेस कितने होंगे, 3 पेयर। क्या होंगे, 3 पेयर फेस होंगे, क्या ना, 3 पेयर फेसेस, हाँ कि ना, 3 पेयर ऑफ फेसेस होंगे।
चलो उम्मीद करता हूं ये थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा। तो एरिया आपको समझ में आ गई क्या होती है, जो रीजन ऑक्यूपाई करी जाती है किसी भी 2 डायमेंशन शेप के द्वारा, 2 डायमेंशन शेप या 3 डायमेंशन से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं अब आपको समझ में आ गया होगा ये 3D क्या होता है, ये 2D क्या होता है। और अब सुनो, अब हम आपको नाम बताना शुरू करेंगे कि आज आप क्या क्या मतलब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे। तो 2D का मतलब 3D में आते हैं, 3D चलो 2D में बता देते हैं, नाम बता देते हैं। अब देखो एरिया क्या होता है, जैसे कि रेक्टेंगल का क्या होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मतलब ये अगर लेंथ क्या करूं, अगर ये 5 सेंटीमीटर था और ये अगर 3 सेंटीमीटर था और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ क्या है 5, ब्रेथ है 3, तो एरिया निकल आएगी अपनी कितनी 15। तो एरिया क्या है 15 और ये हमेशा निकलती है किसमें, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर क्यूब बन गया। तो वो चीज अलग चीज है, ये आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में अच्छे से पढ़ लिए होंगे कि क्यूब का मतलब क्या होता है। तो इसको मैं रब करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं, शेप्स बताता हूं मैं अब आपको, शेप्स बताता हूं मैं आपको कि शेप्स कौन कौन से पढ़ चुके हैं हम लोग। हम लोगों ने पढ़ा है क्या है स्क्वायर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है रेक्टेंगल क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या सर्किल क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या रोम्बस क्या होता है, नहीं पढ़े क्या, रोम्बस नहीं पढ़े क्या, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। ट्राइएंगल क्या होता है ये भी पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी ट्रेपीजियम हो सकता है आ जाए, ट्रेपीजियम हो सकता है क्या आएगा ही, ट्रेपीजियम क्या होता है ये भी पढ़ ले। तो इस तरीके की शेप क्या होते हैं 2D, क्या होते हैं टुडुआ। और 3 डायमेंशन में देखो, 3 डायमेंशन में क्या होता है क्यूबॉइड, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब भी पढ़ेंगे, लो पहले क्यूब लिख देते हैं, क्या पढ़ेंगे क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सिलेंडर पढ़ेंगे। तो ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। कोन भी पढ़ सकते हैं बट आपके सिलेबस में कोन नहीं है। पिरामिड क्या है, पिरामिड। तो ये सारे ये और ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ इन 3 चीजों को मुझे पढ़ना है, इन 3 चीजों को पढ़ना है। अब इसमें पढ़ना क्या है बता चुके हैं। इन सब में अपने को सिर्फ इन्हीं दोनों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 2 डायमेंशन वाली शेप को पढ़ना है, 3 डायमेंशन वाली शेप को पढ़ना है। और इसमें पढ़ना क्या है, इन सब में पढ़ना क्या है मैंने बताया ना। अरे मार्कर कहां गया, गायब हो गया क्या, मार्कर किधर गया भाई, मार्कर किधर चला गया, ई है मिल गया। इन सब में पढ़ना क्या है बाबू, 3 चीजें ही पढ़नी है, मैंने बताया आपको 3 चीजें कौन कौन सी, फिर से रिमाइंड कराओ सर, भूल गए हम बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं सर। बताओ, पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम मतलब क्या, अंदर कितनी जगह है, तो इन सब का मैं क्या करता हूं, एक बार अच्छे से मैं आपको सब कुछ लिखा देता हूं ताकि एक बार आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए, ठीक है। हाँ तो बच्चों यहां पे जो आप देख रहे हैं ना लिखा हुआ है, जो मैंने यहां पे सारी चीजें, इनमें में से आधी चीजें तो आप पढ़ चुके हो क्लास 7th में, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो क्लास 7th में, बस मैंने यहां पे लिख दिया। ध्यान से देखना, कुछ भी डरने वाली चीज नहीं। शुरू करें, देखो यहां पे तो अभी भी मैंने ये चीज पढ़ा दिया कि इस मेंजुरेशन चैप्टर में जो मेजरमेंट करने वाले हैं वो उसमें हम लोग सिर्फ 2D पढ़ेंगे और 3D पढ़ेंगे, बता दिया है मैंने अभी पेरीमीटर का मतलब बताया आपको क्या होता है, एरिया का मतलब बताया और वॉल्यूम का मतलब बताया। जहां अब मैंने बस डिफाइन करके बस इंग्लिश में लिख दिया आपके लिए, वो क्या है कि जो पेरीमीटर होता है वो डिस्टेंस अराउंड द क्लोज बॉडी होता है। तो कोई भी बॉडी हो, मान लेते हैं यूं करके कोई बॉडी है, बट अगर उसकी पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है तो क्या है, ये जो है ना डिस्टेंस, ये जो यहां मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, यहां से लेके ऐसे हम लोग डिस्टेंस क्या करेंगे, इसी के अराउंड घूमेंगे और घूमते यहां पे जब आएंगे तो हमें इस शेप का पेरीमीटर मिल जाएगा। और शेप किसी भी तरीके का हो सकता है, हाँ कि ना, इस तरीके का भी हो सकता है, 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 इस तरीके का भी हो सकता है। शेप तो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो पेरीमीटर हम लोग फाइंड कर लेंगे, बस हम लोग को क्या मिले, लेंथ मिलनी चाहिए, डिस्टेंस मिलनी चाहिए इन चारों तरफ की, हाँ कि ना। चलो
अब अगर बात करते हैं एरिया की, एरिया का मतलब होता है कि इन सारे शेप के जो अंदर ये देख रहे हो ना, ये पन्ना मान के चलो, पन्ना किसी भी सरफेस पे ऐसे गिरा दो, पन्ना लो, पन्ना गिरा दो, और उस पन्ने ने जितना क्या रीजन कवर किया हुआ है ना, जितना रीजन कवर किया है उतना अपना क्या होता है एरिया, ठीक है ना। मान लेते हैं काइट पतंग है, पतंग कट गई, कटने के बाद जमीन पे गिर गई, गिरने के बाद वो जो जितना जगह घेरी हुई है, जितना जगह घेरा है ना, उतना हमारा क्या होता है एरिया होता है, हाँ कि ना। तो अब आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है ना, तो वो अपना एरिया होता है। तो एरिया लिखा क्या, एरिया इज द रीजन कवर बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी हो, कोई भी, उसने जितना रीजन कवर करके रखा है, रीजन, ठीक है ना, वो होती है अपनी एरिया। और वॉल्यूम तो हम बता ही चुके हैं क्या होता है, हाँ कि ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो क्या लिखा है, शेप ऑक्यूपाइड बाय शेप, अरे स्पेस बाबू, शेप लिखा पड़ा हुआ है, SPACE, क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट और शेप और क्लोज सरफेस। कोई क्लोज सरफेस हो, जैसे कि स्फीयर, ठीक है ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हो। अब देखो हमने बताया था ना, ई का है अपना, ये कोई ऑब्जेक्ट ही तो ना, ई के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है वॉल्यूम, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्पेस। जिसके अंदर रखने वाला कुछ स्पेस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब देख लो ना, इसके अब जैसे कि मैं यहां पे रख दूं, तो ये जो पूरी जगह है, इसमें कुछ ये स्पेस कवर कर रहा है ना, ये जो अंदर ये जो इतना ले रहा है ना, अब मैं देखो यहां से बाहर जा पा रहा हूं, नहीं ना, ये कुछ स्पेस अंदर कवर कर ले रहा है ना, तो ये क्या है, अपना वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो जितना स्पेस कवर करता है वो होता है अपना वॉल्यूम। चलो, ये वॉल्यूम समझ में आ गया। अब देखो ये पॉलीगन क्या होता है, पूरे चैप्टर में जब आप पेरीमीटर निकालोगे या एरिया निकालोगे तो वो पॉलीगन्स का निकालोगे। सर जी ये क्या होता है, ये तो मैं भुला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ पॉलीगन्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। ये सारी चीजें आपको पता है, आपने पढ़ के रखी होगी, बट भुला गए होगे, टेंशन ना। पॉलीगन क्या होता है, एक फ्लैट शेप होता है, फ्लैट, एकदम फ्लैट। पॉलीगन मतलब क्या, 2D शेप होता है। क्या होता है, 2D शेप। सर जी ये क्या बता दियो, ठीक है ना, बताते हैं। एक फ्लैट शेप होता है, मेड अप ऑफ एटलीस्ट, कम से कम उसके पास 3 साइडें होती हैं, कम से कम। सर 3 साइडें तो मुझे पता है ट्रायंगल में होती है। चलो बाबू, सही पकड़े हो। तो ट्रायंगल होता है ना कुछ इस तरीके से, जिस भी शेप के पास, ऐसा कोई भी शेप जिसके पास 3 साइडें हो, 3 साइड हो, ठीक है, 3 साइड हो, या 3 से ज्यादा हो, 3 से ज्यादा मतलब मोर, ठीक है ना। और ये साइडें जो हो ना, ऐसे मिल रही हो, ये नहीं कि दोनों एक के साथ चिपका दे रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो, और ये क्या बनाए, 3 एंगल्स भी बनाए, एंगल भी बनने चाहिए, 3 एंगल्स, ठीक है ना, 3 एंगल्स भी बनाए, ठीक है ना। अगर देखो मैं लिखा है, अ फ्लैट शेप मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट हैविंग 3 एंगल्स, 3 एंगल्स होने चाहिए उसमें, आगे ना। तो एक एंगल इधर और अंदर होना चाहिए, इनसाइड इट। तो ये लगा हैविंग 3 एंगल्स इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, ठीक है ना, इनसाइड इट लिख देते हैं, इनसाइड इट, ठीक है ना। तो इनसाइड इट मतलब इनसाइड द शेप के अंदर, इनसाइड शेप, ठीक है ना। तो 3 एंगल उसी के अंदर होने चाहिए बाबू। तो ये हमारा क्या बन जाता है, पॉलीगन। अब पॉलीगन के कितनी भी साइड हो सकती है, 3 से ज्यादा भी। अब 3 से ज्यादा कैसे सर, 3 से ज्यादा कैसे सर, जल्दी बताओ। तो ये देखो, ये क्या हो सकता है, ई, ये भी क्या है, अपना पॉलीगन है। क्या है, ये भी अपना पॉलीगन है। ये भी अपना पॉलीगन है, ठीक है ना। तो अब आप जितने भी तरीके से बनाना चाहो, ई, ये देख रहे हो ना, ई, तो ये भी क्या अपना पॉलीगन। बस बनाते चले जाओ, आपका बनता चलेगा, सबके सब क्या होंगे, पॉलीगन होंगे, ठीक है ना, सबके सब पॉलीगन। अब हम लोगों ने कुछ पॉलीगन पढ़ के भी रखे, एक तो रेक्टेंगुलर पढ़ के रखा है, हाँ कि ना, ये भी होता है, हाँ कि ना। एक होता है अपना ये यूं राम्बस होता है, हाँ कि ना। बट ये सब किस में आ जाते हैं, पैरेललोग्राम में आ जाते हैं। किसमें, पैरेललोग्राम में, क्योंकि इनके साइडें पैरेलल होती हैं। क्या होती है, पैरेलल। क्या बता रहे हो सर जी क्या बता रहे हो, ये देखो, ये हो गई, ये हो गई, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल,
ये वाली इसके पैरेलल होती है और ये वाली इसके पैरेलल होती है। ये मैं मान के चलता हूं आपको थोड़ा बहुत तिंचू पता होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता है। तो यही सब हमारा क्या होता है, ये होती है हमारे पॉलीगन्स होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये पॉलीगन का मतलब समझ में आया कि नहीं, पॉलीगन का मतलब समझ में आया कि नहीं। ऐसे शेप जिनके पास कम से कम 3 साइडें हो और उसके अंदर 3 एंगल बन रहा हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 साइडें हो, 4 एंगल हो, 5 साइड हो, 5 एंगल हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। एंगल्स बढ़ सकते हैं, साइड बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे पूरे में हम लोग को पढ़ना था पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। अब सोचो, अब दिमाग लगाओ, दिमाग दौड़ाओ। पेरीमीटर किसी शेप का होगा, वॉल्यूम भी किसी शेप का होगा और एरिया भी किसी शेप का होगा। तो भैया क्या यहां पूरी दुनिया में इतने सारे शेप हैं, तो क्या इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या हम सबका वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्या हम सबका पेरीमीटर पढ़ेंगे, तो क्या हम सबका एरिया पढ़ेंगे? नहीं बाबू, आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा 3-4 चीजें हैं। 3-4 चीजों का ही आपको 3-4 वस्तुएं हैं, ठीक है ना, उन्हीं का ही आपको वॉल्यूम निकालना है, उन्हीं का ही एरिया निकालना है। शेप ले लेते हैं और उन्हीं का ही आपको पेरीमीटर, एरिया, यही सब निकालना है। तो कुछ फिक्स है आपके लिए, फिक्स कर दी है, ठीक है ना, कि दुनिया भर की चीजों का नहीं, आपको कुछ चीजों का निकालना है और उन्हीं को तोड़ मरोड़ के काट पीट के जो भी बना दें वो अलग बात है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, एरिया निकालना है, एरिया। अब देखो हम लोग पढ़ के रखना पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। चलो अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, कन्नू खोल लो, अक्खू खोल लो, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने पढ़ के रखा है भाई साहब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी साइडें ऑल क्या होती हैं बाबू, इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी, और सारे क्या होंगे 90 डिग्री के एंगल्स बना रहे होंगे, ठीक है ना, हाँ कि ना। चलो, और इसके पता है इसके डायगोनल्स भी अंदर के इसे ये वाला ले ले और इसे ले ले, ये भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब चलो, तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हम पढ़ के रखें। इसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बाबू, अब देख लो, अब इतना याद रखो, अभी रटने की जरूरत नहीं है, अभी इन सबको रटने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो। यहां पे जितने भी फार्मूले रखे हैं ना, अभी रटने की जरूरत कुछ नहीं, बस देखना है आपको, सिर्फ क्या करना है, देखना है, आंखें से, अपनी कजरारी आंखों से बस देखना है, रटना नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, बस क्या करना है आपको, बस देखना है और सॉल्व करना है, देखना है और सॉल्व करना है, रटने की कुछ जरूरत नहीं। जब सॉल्व करोगे ना तभी आपको लर्न हो जाएगा, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं बताता चलूंगा, हर एक क्वेश्चन में बताता चलूंगा, टेंशन मत लेना एकदम, ठीक है ना। तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखो, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। बस अब देख लो, जो बता रहा हूं बस देख लो, वो आपको जो मैं बता रहा हूं ना वही एग्जाम में या फिर वही चीज जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये होती है अपनी लेंथ, हाँ कि ना, मतलब साइड ले लो, ये होती है अपनी साइड, ये वाली साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मान लो अगर s मान लूं, इसको भी s मान लूं, तो साइड इंटू साइड, इन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, साइड इंटू साइड कर देता हूं, तो हमें एरिया मिल जाती है। क्या मिल जाती है, अंदर की ये जो सारा रीजन है ना, ये जो रीजन, ये हमको मिल जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, ये तो स्क्वायर की बात होगी, इसी तरीके से हमारा होता है रेक्टेंगल, यूं, इसकी भी क्या होती है, इसकी कुछ लेंथ होती है, यूं लेंथ, ये वाली साइड को हम लोग लेंथ मान लेते हैं, ये भी एक साइड है, तो ये वाली हमारी इस वाली साइड को हम लोग क्या बना लेते हैं, ब्रेथ, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई LB कर दो, तो ये क्या हो जाता है हमारा, LB क्या हो जाता है, रेक्टेंगल। इसी तरीके से पैरेललोग्राम का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जहां पे ब्रेथ को हाइट ले ली जाती है। टेंशन मत लो, बस लिख लो, अपने दिमाग में रख लो और इस चार्ट को लिख लो, और कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है। पूरे चैप्टर में क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, पूरा यहीं से ही घूमेगा और यही फॉर्मूला लगाओगे और आएगा, यूं चुटकी में आएगा आंसर, बता रहे हैं, ठीक है ना। पूरा मान के चलो 80, 90, 95% पूरा यहीं से आएगा, तो टेंशन ना लो। तो एरिया ये हो गया हमारा, पैरेललोग्राम का ये होता है, राम्बस का ये होता है, ट्रेपीजियम का ई होता है, काइट का ई होता है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, जैसे कि अपने पास ये है रेक्टेंगल, अगर ई 5 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक और ई भी 5 सेंटीमीटर, 5 का है, ई को मान लेते 2 सेंटीमीटर, तो इधर से इधर गए 5, इधर से इधर गए, ये क्या है, डिस्टेंस बताता है, किसी भी बॉडी के अराउंड का डिस्टेंस बताता है, हाँ कि ना।
कि मतलब अगर हम लोग धागा ले ले और उसको एक पॉइंट से लेके लपेट दे, एकदम टाइट लपेट दे और उसी पॉइंट पे लाके गट्ठी मार दे एकदम, ठीक है ना, उसी पे लाके गट्ठी मार दे एकदम। अब बताओ कि जो डिस्टेंस कवर किए हो, मतलब जो यू रस्सी जो ऐसे लेके गांठ मार दे हो तो कितनी बड़ी रस्सी होगी, उस रस्सी की ही लंबाई बतानी रहती है, वही हमारा क्या होता है पेरीमीटर। तो जैसे स्क्वायर का हमारा बताया, स्क्वायर का होता है तो 4s होता है। 4s कहाँ लिखे, 4s कहाँ लिखे सर, ध्यान से बताओ, तनिक ध्यान से बताओ। ये देखो ये है हमारा, ये अगर मैं मान, ये स्क्वायर में क्या होता है सारी साइडें इक्वल होती है, इक्वल। तो अगर मैं एक साइड को अगर मैं s कह दूं, यहां से लेके यहां तक की दूरी s है, तो ये भी s होगी, हाँ कि ना, और ये भी s होगी और ये भी s होगी। तो कितने s हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो तीनों चारों को ऐड कर दो, s प्लस s प्लस s प्लस s, हाँ कि ना, तो क्या हो जाएगा अपना 4s तो हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से आ गया अपना 4s। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है 2 a प्लस बी। अब याद रखो ये a और b साइड ही हैं, a और b साइड हैं, एक ऊपर वाली साइड है एक नीचू वाली साइड, ठीक है ना। इसी तरीके से रोम्बस की ये हो जाती है, ट्रेपीजियम की ये हो जाती है, काइट की हो जाती है। अभी लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की इतनी भी जरूरत नहीं, बस देख लो, यहां लिख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं यहां पे, एरिया की बात होगी, पेरीमीटर की बात हो गई, और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, और सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। का सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, कान नाक सब खोल के रखो। वॉल्यूम मैंने बताया था ना, अंदर की जगह, समझ में आया क्या? तो आपको बस याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है, अब देखो यहां पे है अपने पास क्यूब है। क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखो, इस तरीके का होता है क्यूब अपना, इस तरीके का क्यूब होता है, यूं होता है। और बाबू ध्यान से देखियो, एक इस तरीके से मैं बना रहा हूं, ठीक है, ताकि अच्छे से बन जाए आपके लिए। तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो अंदर देख लो ना, ये जो अंदर ये, अरे गिट्टी खेलो, लूडो खेलो कि नहीं, लडुआ की गेट। अब उस लडुआ की गेट को मैं बड़ा कर दूं, इतना बड़ा, अंदर जो स्पेस है, उसके अंदर जो स्पेस है, इसके अंदर जो स्पेस देखना, इस अंदर के स्पेस, इस अंदर के स्पेस को निकालने के लिए हम लोग कहते हैं 3L। L मतलब क्या होता है, इन सब की साइड। अब ये तो भाई साहब हमारा ये वाला जो ये होगा शेप, इसकी साइड, अब देखो ध्यान सुना, इसकी हर साइड क्यूबॉइड, ये क्यूब है अपना, क्या है, क्यूब है, इसकी हर साइड है, ये वाली साइड भी s होगी, ये वाली साइड भी, ये क्या हो जाएगी, अपनी हाइट ले लेते हैं, ये अपनी क्या ले लेते हैं, लेंथ ले लेते हैं, ये भी s होती है, और इसकी ब्रेथ, ये जो ये है, ये जो ब्रेथ है अपनी, ये भी s होती है। तो इसको निकालते कैसे हैं, वॉल्यूम हमेशा याद रखो, क्यूब और क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों का, मतलब तीनों कह रहे, दोनों का, क्यूब और क्यूबॉइड का सीधे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बोलो। क्यूब में क्या होता है, सारी लेंथ, सारी ब्रेथ और सारी हाइट ये क्या होती है, इक्वल होती है। लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, जबकि क्यूबॉइड में ना लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और हो जाएंगी सब तो क्यूब हो जाएंगी, हाँ कि ना, और नहीं होंगी सेम तो क्यूबॉइड हो जाएंगी। तो जब सेम हो जाती है तो लेंथ भी s हो जाती है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वॉल्यूम हो जाता है। अब देखो इस केस में सारी साइडें इक्वल है, मतलब लेंथ भी s है, ब्रेथ भी s है, और हाइट भी s है, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड क्या हो जाता है अपना, s क्यूब हो जाता है, s क्यूब हो जाता है, पता पढ़ा हो ना। हाँ, अब अगर इसी को ही s को हम लोग l इंटू l कह दें s की जहां, तो ये l क्यूब हो जाएगा। अगर b कह दें, b इंटू b इंटू b इंटू b कह दें, तो b का ये क्यूब हो जाएगा, वो अलग बात है। कुछ भी कह दो, अगर a कह दें, a इंटू a इंटू a इंटू a कह दें, तो a क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरीके से साइड को कह दिया यहाँ पे l, तो l क्यूब हो गया। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम नहीं रहती है, तो इसको पूरा लिखें, लेंथ ब्रेथ हाइट लिखें, ठीक है ना। और सिलेंडर, सिलेंडरवा का होता है भाई, सिलेंडरवा का होता है, सिलेंडरवा बता दें, ठीक है, सिलेंडरवा बता दें क्या होता है, सिलेंडरवा क्या होता है। सिलेंडर होता है इस तरह का सिलेंडर होता है, इस तरह का सिलेंडर होता है, जिसकी ध्यान से देख लो, ध्यान से देखियो, ध्यान से, एकदम ध्यान से, ये होता है हमारा सिलेंडर। अब अगर यहाँ पे ऊपर वाले ई रब कर दें, ध्यान से देखो, दो ही तरीके के सिलेंडर आपको देखने को मिलेंगे, और वहां पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा है, एनसीईआरटी में। वो क्या है, एक इस तरीके का सिलेंडर होता है बाबू,
ठीक है ना, एक इस तरीके का सिलेंडर होता है और एक ई तरीके का सिलेंडर होता है, ई तरीके का सिलेंडर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था कि आप राइट एंगल सिलेंडर क्या होता है, व्हाट इज राइट एंगल से, अरे RIGHT राइट एंगल सिलेंडर, राइट एंगल सिलेंडर, ठीक, ये होता क्या है, बस इतना पूछा था कि ये सिलेंडर है और ये ना ही है। इसको सिलेंडर आपके सब्जेक्ट में मैं बता रहा हूं, ई सिलेंडर नहीं है, ई सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर है बट अपने को इस तरीके का सिलेंडर नहीं पढ़ना है अभी, अपने को इस तरीके का सिलेंडर अभी नहीं पढ़ना है, अपने को इस तरीके का सिलेंडर पढ़ना है, अपने को इस तरीके का सिलेंडर पढ़ना है। जिसमें क्या होता है बाबू, देखो जिसमें क्या होता है, सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर वाला ये जो गोलाकार होता है ना, ऊपर वाला जो सर्किल होता है नीचे वाले सर्किल के इक्वल होता है। इसकी एरिया भी क्या होती है बाबू, इसकी एरिया भी सेम होती है। और याद रखो ये जो पॉइंटवा देख रहे हो ना, इस वाले पॉइंट का और ये नीचे वाले पॉइंट का, ये दोनों को जब मिलाओगे ना तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री एंगलवा बनाएंगे। क्या करेंगे? 90 डिग्री एंगल। बट इसमें देख रहे हो ना, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। एरिया देख रहे हो, इसकी एरिया सेम है बट ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है। इस वजह से ये राइट एंगल क्या सिलेंडर नहीं है, क्योंकि ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा, ये नहीं बना, जबकि ये बना रहा है। हमें राइट एंगल सिलेंडर पढ़ना है, क्योंकि एंगल यहां पे क्या बना है 90 डिग्री और यहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं, तो हमें इस तरीके का सिलेंडर नहीं पढ़ना है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, औकात है, ध्यान से देखो, क्या आप इसको इस तरीके के शेप को सिलेंडर बोल सकते हो? इस तरीके के शेप को ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से देखना। ई भी क्या है? अरे बल्टिया ले लो, क्या ले लो? बल्टी तो ऐसे होता है ना, ऐसे ही तो होता है ना। बस हाँ, उसमें क्या होता है, ऊपर वाली क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर वाली बड़ी रहती है ना, ऊपर वाली बड़ी रहती है। हाँ, ऊपर वाली बड़ी रहती है। क्या सर भुला गए हैं, खुद भी भुला गए, अपने हमें भी भुला रहे हो। क्या ये बल्टी जो है हमारी, क्या ये सिलेंडर है सिलेंडर की तरीके से है, बट इसको सिलेंडर नहीं बोलते। क्या कहते हैं? नहीं बोलते। काहे नहीं बोलते हैं? मैंने अभी बताया ना, ऊपर का ये जो गोलाकार देख रहे हो ना, ये इसकी एरिया और नीचे वाले की एरिया सेम होनी चाहिए। ऊपर वाले की एरिया और नीचे वाले की एरिया सेम होनी चाहिए, तभी वो सिलेंडर कहलाएगा। तो ये भले ही ये देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला देख रहे हो ना, ये क्या कर रहा है? ये क्या करत है बाबू? ये करत है कि ये तो 90 डिग्री बना रहा है, ये क्या कर रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। बट दूसरी कंडीशन का है कि ये एरिया भी सेम हो। ऊपर वाला जो गोला ये दिख रहा है ना, ये नीचे वाले गोले के एरिया, इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों का होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसकी ना ही है, तो ये नहीं है सिलेंडर। अब देखो, ध्यान से देखो, ये तो वॉल्यूम की बात हो गई कि इस बल्टी के अंदर कितना वॉल्यूम आएगा, वो अलग चीज है, ठीक है ना। वॉल्यूम आपको समझ में आ गया ना। ये सारी चीजें अभी दिमाग से उतार दो, बस इतना याद रखो कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है। अभी तो हम लोग समझेंगे ये जो पाई आ रहा है ना बाबू, ये जो पाई आ रहा है ना, ये जो पाई ये आता कैसे, टेंशन ना लो। फिर देखेंगे अब कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया का होता है बाबू, ये भी अभी समझा देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं और सारी चीजें हम तगड़े तरीके से बताएंगे, तो टेंशन ना लो। एक होता है क्यूब, एक होता है क्यूबॉइड, एक होता है सिलेंडर और एक होता है कोन। अब दिखा देते हैं, अच्छे से बताते हैं आपको, अच्छे से आपको समझाते हैं सरफेस एरिया का होता है। ये देख रहे हो ना, अगर मैं आपको कहता बाबू इसको आप पेंट करना शुरू करो, इस पूरे डिब्बे को पेंट करना शुरू करो, ठीक है, इससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये सरफेस एरिया क्या होती है। तो आप पेंट उठाए, डुबोए और अरे बाबू, अरे धत्तेरी के सर जी, पेंट कर नहीं रहे, आप तो गिरा रहे हो। तो ये क्या करें, इस फेस को पेंट करना शुरू कर दिए, हाँ कि ना। और मैंने आपको बताया था ना, 3 पेयर होते हैं, तो इसको फेस कर दिया। 3 पेयर मतलब क्या, जिस तरीके का एक ये शेप है, तो इसी का एक डुप्लीकेट बाबू भी है, मतलब क्या है, इसी का एक डुप्लीकेट भाई भी है, मतलब जुड़वा भाई होते हैं। 3 पेयर होते हैं जुड़वा भाई के। एक ये है पेयर जुड़वा भाई का, ठीक है, तो 2 जुड़वा भाई हो गए इस वाले एक के। फिर आता है अपना क्या, ये वाला फेस,
तो इसका जुड़वा भाई कहाँ है, इधर, और नीचे वाले का जुड़वा भाई क्या है, ऊपर। अब देखो सामने, देखो सामने वाले का जुड़वा भाई क्या है, पीछे है, पीछे। नीचे वाले का जुड़वा भाई कहाँ है, ऊपर है, और इधर साइड वाले का जुड़वा भाई इधर है। समझ में आया क्या? चलो ठीक। अब मुझे बस इतना बताओ कितने फेसेस हैं, ये बताओ कितने फेसेस। चलो मैंने यहाँ पे पेंट किया, हो गया एक फेस, ये हो गया, हाँ कि ना। और इसी के पीछे और पीछे भी करेंगे, मतलब इधर करेंगे, तो ये कितने हो गए, 2 फेस हो गए, हाँ कि ना। तो इधर हो गया और इसके पीछे वाला हो गया। अब क्या नीचू करेंगे, तो ये लो पेंट यहाँ पे भी कर दिए, हाँ कि ना। समझ में आया क्या? और फिर कर दिए ऊपर भी कर दिया, हाँ कि ना। और कहाँ बचा, इधर कर दिए हम लोग, नीचे ऊपर कर दिए, इधर कर दिए और इधर पीछे कर दिए। अब कहाँ बचा, इधर बचा। इधर किधर, इधर किधर सर, इधर तो बचा ही ना, ये आप तो गिरा रहे हो। इधर भी बचा तो इधर भी पेंट कर दिए और इधर भी पेंट कर दिए। तो कितने फेस हो गए, 6 फेस। कितने, 1 और इसके पीछे 2, 3, 4 और इधर देखो 5 और ये इधर 6। तो 6 फेसेस हुए। कितने हुए, 6 फेसेस। तो यहीं पे हमें समझाना था आपको कि जब भी सरफेस एरिया निकालोगे, जब भी सरफेस एरिया निकालोगे क्यूब और क्यूबॉइड का, क्यूब और क्यूबॉइड का, तो वहां पे याद रखना, वहां पे हम लोग को फेसेस देखने रहते हैं, फेसेस, फेस, ठीक है ना। क्यूब में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, अगर आप एक फेस का एरिया निकाल लो, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। तो क्या करना रहता है आपको, एक फेस का एरिया निकाल लो, उसको 6 फेसेस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सारा का सारा एरिया मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं एक फेस का एरिया क्या होगा, अगर लेंथ, अगर हम मान लेता हूं, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है एक फेस का, अगर मैं एरिया मानूं तो क्या, अगर मैं लेंथ मान लेता हूं L है, लेंथ मान लेता हूं एक साइड की L है, तो दूसरे वाली साइड की क्या हो जाएगी, साइड इंटू साइड होता है एरिया। तो साइड इंटू साइड क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। अब क्या, 6 फेसेस थे, 6 फेसेस, हाँ कि ना। क्यूब में कितने फेस होंगे, 6। क्यूबॉइड में कितने फेस होंगे, 6, हाँ कि ना। बट हाँ, सबकी एरिया अलग होगी, किसमें, क्यूबॉइड में। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती है, अलग हो सकती है। क्यूब में क्या होती है, सब सेम रहती है। तो यहां पे एरिया की बात हो रही है सिर्फ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 6 फेसेस की क्या होगी, 6L स्क्वायर, हाँ क्या। इसी तरीके से देखो क्यूब की सीधे सीधे यहां फॉर्मूला लिख दिए हैं कि 6L स्क्वायर होगी। क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होती। ऐसा क्या होता है बताएंगे। सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई R प्लस H होता है। ये क्या होता है बताएंगे, टेंशन ना लो। कोन का होता है पाई R L प्लस L। ई का होता है, ये भी बताएंगे, टेंशन ना लो। आपके में कोन नहीं है, कोन नहीं है तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब ये है भाई बस मेजरमेंट के लिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब में देख लो, गिन लो, 1 आई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो मतलब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मीटर क्यूब में। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं 1000 लीटर कहते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आएगा। 1 मीटर क्यूब मतलब समझ रहे हो ना, क्यूब मतलब क्या, अगर मैं क्यूब मतलब है कि अगर मैं इस लेंथ को लूं, ये हाइट ले लूं मैं अगर 1 मीटर, ये ब्रेथ ले लूं मैं 1 मीटर, हाँ कि ना। इधर देखो, इधर देखना, यूं अभी जो शेप बनाया था ना, यूं वाला शेप, ये इसका मतलब है, अगर देखो इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब 1 मीटर क्यूब का मानो। अगर मैं ये भी अगर ये वाली साइड में मान लूं 1 मीटर है, ऊपर वाली ऊंचाई भी मान लूं मैं 1 मीटर है, 1 मीटर है, और ये जो मान रहे हो ना ये वाली ब्रेथ, ये भी मैं मान लूं 1 मीटर है, तो ये अपनी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई। ये हाइट, ये लेंथ और ये हो गई अपनी ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ हाइट अगर 1-1 मीटर रखा है मैंने, तो ये जो अंदर जगह बनेगी, अंदर जगह जो बनेगी, अंदर जगह, समझ रहे हो ना। ये अगर मैं ले लूं, एक डिब्बा ले लूं, सारी चीजें 1-1 मीटर रख दूं, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट और 1 मीटर ब्रेथ, तो अंदर जितना जगह है, मतलब पानी अगर मैं डालना शुरू करूं इसके अंदर, पानी डालना शुरू करूं इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो जितना कैपेसिटी कह लो, जितना वॉल्यूम कह लो, वो क्या होगा, 1000 लीटर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पूरा चैप्टर का सार है, छोटा सा पिद्दू सा सार था।
यहां पे आप टेंशन मत लो, बस इतना याद रखना कि जितना मैंने बताया है उतनी चीजें याद रखना। फॉर्मूला याद रख लिए तो ठीक, नहीं याद रख लिए तो अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन भरमार है, उसको समझेंगे, टेंशन एकदम मत लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी। अब हम एनसीईआरटी में किस तरीके से क्या क्या चीजें बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है एरिया, क्या होता है वॉल्यूम। यही समझाने का मोटिव था मेरा आपको आज की ये वीडियो में। और क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे, किसका एरिया पढ़ेंगे, किसका, देखो किसका एरिया पढ़ेंगे, किसका पेरीमीटर पढ़ेंगे, किसका पेरीमीटर, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, ट्रेपीजियम का, काइट का। सिर्फ इसी का जरूरी नहीं है, इसको काट पीट के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहीं पे ही बता देता हूं कि जो मैंने पैरेललोग्राम बताया था ना, देखो अगर इस तरीके का कोई भी शेप, कोई भी आपके सिलेबस में क्या होगा, इस तरीके का शेप दे दिया और कहेगा क्या बाबू एरिया बताओ, तो कभी भी कोई भी पैरेललोग्राम या पॉलीगन दे दे, पॉलीगन मतलब कोई भी शेप दे दे इस तरीके का, तो हमेशा पहला मेथड है एक ट्रिक लगाना। एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखो, वो ट्रिक क्या है, ट्रेंगल बनाना शुरू करो। क्या बनो, ट्रेंगल बनाओ, ट्रेंगल। तो यहां पे क्या करना है, जैसे कि ये है, इसको अगर मैं ट्रेंगल बना दूं, इसको मैं ये देखो इधर कर दिया तो ये एक ट्रेंगल बन गया, हाँ कि ना। अगर मैं इसको चाहूं तो ये देखो इधर से भी ऐसे कर सकता हूं। तो जो आपकी सहूलियत